अगर आप एक पीसी गेमर हैं तो ये गेम रेडी ड्राइवर वाला पॉपअप तो ज़रूर देखा होगा। पर ये है क्या चीज़? क्या ये बस एक और नॉर्मल सा अपडेट है या फिर हमारे गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए कुछ बहुत ज़रूरी है? चलिए आज इसी को समझते हैं। हम सबने ये महसूस किया है ना। जैसे ही कोई नया ड्राइवर आता है, मन में एक उम्मीद जगती है कि भाई अब तो एफपीएस आसमान छू लेंगे। पर क्या ये सच में होता है या ये बस एक कह सकते हैं एक सुनी सुनाई बात है? देखिए, इस सवाल का जवाब आज में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, एक ऐसे वक्त में जिसने गेमर्स की उम्मीदों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये जो सोच है ना कि हर नया ड्राइवर गेम को एकदम से फास्ट कर देगा, ये कहीं ना कहीं से तो शुरू हुई होगी। और इसकी कहानी सच कहूं तो काफी मजेदार है। तो बात है 1998 की। एनवीडिया ने अपना रीवा टीएनटी ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च किया। इसके कुछ टाइम बाद उन्होंने एक ड्राइवर निकाला जिसका नाम था डेटोनेटर। और ये कोई मामूली अपडेट नहीं था बॉस। इसमें ऐसे कमाल के ऑप्टिमाइजेशंस थे जिसने सच में मतलब लिटरली परफॉर्मेंस को बूस्ट कर दिया। और बस यहीं से वो उम्मीद पैदा हुई कि हर नया ड्राइवर एक चमत्कार लेकर आएगा। तो यहीं पर आकर उम्मीद और हकीकत के बीच का फर्क साफ दिखता है। हम उम्मीद करते हैं कि हर ड्राइवर हमारे एफपीएस को रॉकेट बना देगा, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि ड्राइवर्स का मेन फोकस परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा एक स्टेबल और भरोसेमंद गेमिंग एक्सपीरियंस देने पर है। तो सवाल ये है कि अगर आज के ड्राइवर्स का मेन काम सिर्फ एफपीएस बढ़ाना नहीं है तो फिर क्या है? चलिए देखते हैं कि कैसे प्रायोरिटी परफॉर्मेंस से हटकर स्टेबिलिटी पर शिफ्ट हो गई है। इसको ना ऐसे समझिए, आपका जो जीपीयू ड्राइवर है वो आपके गेम और आपके ग्राफिक्स कार्ड के बीच एक ट्रांसलेटर का काम करता है। अब सोचिए, अगर ये ट्रांसलेटर अपना काम ठीक से न करे तो दोनों के बीच में बातचीत बिगड़ जाएगी और आपका गेम क्रैश। तो इसका सबसे बड़ा काम है सब कुछ मक्खन की तरह स्मूथ चलाना। देखिए, ये पूरा एक टीम वर्क है। कोई भी गेम लॉन्च होने से बहुत पहले ही एनवीडिया अपने ड्राइवर्स गेम डेवलपर्स को भेज देता है। वो लोग उसे अपने गेम के साथ टेस्ट करते हैं, जो भी बग्स या दिक्कतें होती हैं उसका फीडबैक देते हैं और फिर एनवीडिया लॉन्च वाले दिन के लिए सब कुछ परफेक्ट बना देता है। इसका फायदा यह है कि जब हम और आप जैसे गेमर्स गेम खेलते हैं तो हमें पहले दिन से ही एक स्टेबल एक्सपीरियंस मिलता है। और अब जरा इसका स्केल देखिए। हर एक ड्राइवर को 4,500, जी हाँ 4,500 से ज्यादा अलग अलग हार्डवेयर कॉम्बिनेशंस पर टेस्ट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि चाहे किसी के पास एकदम लेटेस्ट पीसी हो या फिर 2012 का कोई पुराना सिस्टम, एनवीडिया ये पक्का करना चाहता है कि ड्राइवर सबके लिए सही से काम करे। तो ठीक है, हम ये तो समझ गए कि स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब किसी बड़े नए गेम के लिए वो गेम रेडी का टैग दिखता है तो उसका असल में मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब है लॉन्च के दिन के लिए तैयार रहना। और कभी-कभी इसका मतलब कुछ फीचर्स को बंद करना भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जैसे हिटमैन वर्ल्ड ऑफ असैसिनेशन के लिए एनवीडिया ने इंटेल सीपीयूज पर रीसाइजेबल बीएआर को बंद कर दिया था क्योंकि उससे परफॉर्मेंस गिर रही थी। मतलब साफ है, स्टेबिलिटी सबसे ऊपर है। तो कुल मिलाके गेम रेडी का मतलब है कि उस नए गेम के लिए जितने भी ज़रूरी बग फिक्सेस हैं वो इसमें हैं, गेम स्पेसिफिक स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स हैं और सबसे ज़रूरी डीएलएसएस और रे ट्रेसिंग जैसी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं उनके लिए पूरा सपोर्ट है। सब कुछ इसलिए ताकि पहले दिन से ही गेम जैसा चलना चाहिए वैसा चले। अब देखिए, ये ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ गेमर्स ही तो इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक बिल्कुल अलग ड्राइवर का रास्ता है। तो चुनना कौन सा है? देखिए, सिंपल है। अगर आप एक गेमर हैं और हमेशा लेटेस्ट गेम्स खेलते रहते हैं तो आपके लिए गेम रेडी ड्राइवर्स बने हैं। ये बार बार अपडेट होते हैं। लेकिन अगर आपका काम वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग या ऐसा कुछ है तो आपको स्टूडियो ड्राइवर्स की रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी चाहिए होगी, जो कम बार अपडेट होते हैं। ये सब हमें सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है, आखिर हमें लेटेस्ट ड्राइवर इंस्टॉल कब करना चाहिए? तो आपको तुरंत अपडेट कब करना चाहिए? पहली सिचुएशन, अगर आप कोई बिल्कुल नया AAA गेम खेलने जा रहे हैं जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। दूसरा, अगर आपको डीएलएसएस जैसे नए फीचर्स का फायदा उठाना है। तीसरा, अगर कोई ज़रूरी सिक्योरिटी पैच आया है। और चौथा, अगर आप किसी ऐसे बग से परेशान हैं जिसे ये नया ड्राइवर फिक्स करता है। और कब इंतज़ार करना बेहतर है? देखिए, एक सीधा सा नियम है, इफ़ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। अगर आपका सिस्टम एकदम बढ़िया चल रहा है, आपके पसंदीदा गेम्स बिना किसी दिक्कत के चल रहे हैं, खासकर अगर आप कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलते हैं जहां स्टेबिलिटी सब कुछ है, तो अपडेट करने की कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ समझ लिया।
चलिए अब इसे 5 सबसे ज़रूरी पॉइंट्स में समेटते हैं जो हर गेमर को पता होने ही चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ड्राइवर्स का मेन काम है डे 1 स्टेबिलिटी देना, ना कि सिर्फ FPS बढ़ाना। 2, परफॉर्मेंस वाला जो मिथक है वो 1998 के एक खास ड्राइवर से शुरू हुआ था। 3, एनवीडिया गेम डेवलपर्स के साथ गेम लॉन्च होने से पहले ही काम करना शुरू कर देता है। 4, गेम रेडी ड्राइवर्स गेमर्स के लिए हैं और स्टूडियो ड्राइवर्स क्रिएटिव्स के लिए। और 5वां और आखिरी, नए गेम्स के लिए अपडेट करें, लेकिन अगर सिस्टम स्टेबल है तो कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो अगली बार जब वो अपडेट का नोटिफिकेशन आए तो जरा सोचिएगा, क्या आपको एक जादुई गोली चाहिए या फिर एक सुरक्षा कवच? क्योंकि आज के ड्राइवर्स परफॉर्मेंस बूस्ट से कहीं बढ़कर आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को सेफ और स्टेबल